गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे कहाँ तक हुआ था? इनकम टैक्स अथॉरिटीज हुआ था हम लोग का। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हम लोग का हो गया था, स्टार्ट कराया था इनफैक्ट हम लोगों ने ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पेज नंबर क्या था बेटा? 563। अच्छा, सब लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी निकालें अपने में। इनकम टैक्स अथॉरिटीज हम लोगों ने कर लिए। देखिए दो विंग होती है, कौन कौन सी? एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है और एक हमारी असेसमेंट विंग होती है। असेसमेंट विंग में जो कमिश्नर होते हैं और इन्वेस्टिगेशन विंग में डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? सीबीडीटी, उसके नीचे पीसीसीआईटी, फिर पीसीआईटी, फिर सीआईटी, फिर एसीआईटी, फिर असिस्टेंट हो गया था, फिर डीटी, फिर जेसी, फिर डीसी, फिर इंस्पेक्टर, फिर रिकवरी ऑफिसर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर लास्ट में इंस्पेक्टर आता है हमारे पास। यही था कि नहीं था? ये ऑर्डर था हम लोग का, यही ऑर्डर रहता। आगे देखें, इसके बाद हमारे पास होता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। अब देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी के काम क्या होते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी का काम होता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, यानी निकालना, कोई गलती को निकालना या इंस्पेक्ट करना, फिर सामने वाले को इन्फोर्स करना कि वो आके अपनी चाय, फिर इनकम टैक्स वाले उसको क्या करते हैं? आते चाय बुलाते हैं और चाय पी जाए। इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ अ बैंक एंड एग्जामिनिंग, कंपेलिंग द प्रोडक्शन, और सामने वाले को मजबूर करना कि वो अपने। अच्छा, इनकम टैक्स वाले बहुत तेज होते हैं, बहुत। कैसे? डंडा लिए देते हैं, फिर बातें ऐसी होती हैं, हाँ कह सकते हैं। तो ये एक इंसिडेंट बताते हैं, अपने आप में समझ में आ जाएगा कि मतलब कैसे आए। रियल है ये। कोई इंसान था, एसएससी था, उसने कुछ गड़बड़ी करी होंगी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसे चाय पे बुलाया, आइए ऐसा मिलिए आके। वो गया मिलने के लिए, कहने लगे आपकी इनकम हमने पकड़ी है। अल्फाज सुनो खाली उसके यहां पर, आपकी इनकम हमने पकड़ी है, आपकी इस पे कार्रवाई होगी। सामने वाला बंदा घबरा गया। इनकम जो पकड़ी थी वो तो पकड़ी पकड़ी, सामने वाले ने अपनी और खोल दी इनकम सारी। अब भाई हमें तो पता नहीं कि कौन सी इनकम तुमने पकड़ ली, हम ये बता नहीं रहे यार इनकम पकड़ी तुम्हारी। हमने तुम्हें बुलाया, तुमने एक इनकम की जगह 10 इनकम रख दी सामने। अच्छा ये भी थी, अच्छा ये इनकम आपकी नहीं थी, दूसरी पकड़ी थी हमने, फिर दूसरी खोली उसने। इस तरह से पेनल्टी पे पेनल्टी, काफी ज्यादा पेनल्टी लग गई थी, पता है। पूरा पूरा पैसा सीज हो गया था बेचारे का। बात इलीगल की नहीं, बात लीगल इलीगल की नहीं होती यार, सब मेहनत का पैसा था, बस फर्क इतना था उस पर टैक्स नहीं जमा था। मेहनत का पैसा सबका होता है, बस उस पर टैक्स नहीं जमा होता, पूरा पैसा हड़प लिया, 100% पेनल्टी मार दी, सारी मेहनत बर्बाद बेचारा। कुछ कर नहीं सकते, फिर उसमें पैसा हो गया, पैसा लूटना है खाली, लुट गया। फिर वो यही गाने गा रहा था, मैं लुट गया कहीं का ना रहा। ये हुआ उसके साथ। $45 लाख का टैक्स किस पर? कैपिटल गेन में ना, यही तो कांड होते हैं। हम लोग बहुत सफाई से काम करते हैं, दिक्कत ये रहती है, ये चीज रहती है। और पकड़ गए तो फिर लंका लगेगी, ध्यान रखें। हम बहुत सेफ खेलते हैं ना, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम लेते ही नहीं है। तू अभी तक हमें समझ नहीं पाई, इतने दिन हो गए।
वो पकड़ भी लिया जाएगा, वो मेरा नाम भी खोल देगा, तब भी मेरे ऊपर एक इतनी सी नहीं आ सकती, एक बाल नहीं कर सकते। प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि उसमें वो मेरे लिए प्रूफ नहीं दिखा पाएगा। एक और बिना एविडेंस के आप हो नहीं सकते ऑडिट, बिना एविडेंस के हो नहीं सकता कुछ। भाई हमने तो एडवाइस दी ना, तरीका हमारा था, करा तो तुमने, उस तरीके के पैसे ये रहता है। तो कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कलेक्टिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जो अभी हमने बताया, इशूइंग कमीशन एंड समन्स। कमीशन एंड समन्स का मतलब होता है वो पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, वो समन लगा सकते हैं आपके ऊपर कि हाँ आपको यहाँ पेश होना है, या यहाँ आपकी उपस्थिति जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है तरीका। एवरी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है आपको जेल ही भेजा जा सकता है अगर आप ज़्यादा मतलब उसमें टैक्स मारे हुए हैं, या टैक्स वापस नहीं कर रहे हैं, या कोई पेनल्टी वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन जेल बहुत रेयर केसेस में होती है, ऐसे तो पेनल्टी ही वसूली जाती है, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको, एसेट को सीज कर दिया जाता है, या आपके बिजनेस को सीज कर दिया जाता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता होगा? देखो वही लिखा होगा, पढ़ लो पूरा जल्दी से। आज सुबह चश्मा लगाए फिर रहे हम ना, हम 2 किलोमीटर दूर से पहचान लें इंसान को। मेरी अम्मा आज बड़ा परेशान कहने लगी, देन से डन। कह दो हाँ। थर्ड वन, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सीबीडीटी में अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का हमें इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीबीडीटी ने एक कमेटी को अपॉइंट करा है, एक कमेटी, तो उस कमेटी में सीबीडीटी जितने चाहेगी उतने एग्जीक्यूटिव या उतने मैनेजर्स या उतने ऑफिसर्स को वो अपॉइंट कर सकती है, और उनका टीनियर पीरियड ओवर होने के बाद वो उनको हटा भी सकती है, मतलब उस पर्पस के बाद होने के बाद उनको रिलीफ भी दी जा सकती है। ये मतलब है इसका। डन। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट। इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, जैसे हम हायर ऑफिसर हैं, हमें कोई काम कराना है, हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे देंगे, तुम्हें उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो, यानी ऑफिसर अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर वो जूनियर ऑफिसर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, यानी अपने साथ काम करने वाली अथॉरिटीज को क्या देना? इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से ये काम होना है, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना है, या इस तरह से ये असेसमेंट होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टैक्स पेयर चार्टर, द सीबीडीटी शैल अडॉप्ट अ डिक्लेयर टू टैक्स पेयर चार्टर एंड इशू ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू द अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सच चार्टर। कहने का मतलब है कि टैक्स पेयर चार्टर, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल अपॉइंट कर दिया, सामने वाले को रूल अब समझ में नहीं आ रहा है, तो सीबीडीटी क्या करती है? उस रूल को समझाने के लिए गाइडलाइंस या नोटिस या गैजेट इशू कर देती है, ताकि सामने वाले को वो चीज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। दैट इज कॉल्ड टैक्स पेयर्स चार्टर। Jurisdiction of income tax authorities, jurisdiction क्या होता है? Jurisdiction income tax authorities to exercise power in accordance with CBDT direction, जैसा कि उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्टेड है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज सारी की सारी वो लोग क्या कर सकती हैं? उन सारे पावर्स को अपॉइंट कर सकती हैं, रूल्स को फॉलो कर सकती हैं। डीम्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन CBDT, an income tax authority being an authority that is higher in rank may exercise the power to perform the functions of the income tax authority lower in rank if so directed by the CBDT। यानी अगर CBDT
अगर एक लोअर लेवल की इनकम टैक्स ऑथोरिटी लाइक इंस्पेक्टर हो गया या इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया या असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, उसको लग रहा है कि आपने किसी भी तरह से कोई भी यहां पर फ्रॉड करा है, ठीक है, मिसलीड करा है, तो वो ऐसे स्टेप उठा सकता है जो उसे सीबीडीटी ने क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रखे हुए हैं, ठीक है। सीबीडीटी में ऑथराइज इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर परफॉर्म फंक्शन। हाँ, ये भी सही बात है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस है या पर्टिकुलर असेसमेंट है या पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है, तो सीबीडीटी वहां पे अपनी एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, अपने एक ऑफिसर्स की कमेटी अपॉइंट करके उस पूरे को असेसमेंट करा सकती है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी मूवीज में देखा होगा कि हम अपनी स्पेशल इंक्वायरी चाहते हैं, सीबीआई की जांच आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती नहीं है, वो चीज है। Criteria for issue of directions. In issuing such directions, the board may have regard to the following criteria: territorial area, persons of class of persons, income of classes of incomes, class cases or classes of cases, etc. CBDT unauthorization assigning function. The CBDT may authorize any principal director general or director general or principal director or director of income tax to perform such function. जो हमने बताया वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि उनको अपॉइंट कर सकती है। ये क्या होते हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जहां जहां वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को अप्लाई कर सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास सीबीडीटी अपॉइंटमेंट। सीबीडीटी का अपॉइंटमेंट कौन करता होगा, Central government. The Central Board of Directors was a statutory body created as the Central Board of Revenue Act 1963. The board in its working is closely associated with the Ministry of Finance. The board consists of a chairman. कितने लोग consist होते हैं इसमें, chairman, कौन कौन? The board consists of a 6 chairman of a chairman and 6 members. यानी total number of members 7. All of whom are ex officio special secretary to the government of India. यानी ये सारे मेंबर कौन होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल सेक्रेटरी में पहले ही सर्व कर चुके होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। Jurisdiction, it is the most top executive authority in the sphere of direct taxes. Its power of administration, supervision and central control extend over the whole department. यानी CBDT क्या कह सकते हैं, सबके अब्बा हैं, पूरा कंट्रोल उनका है, और दादा कौन है फिर, बस, अरे भाई साहब आप पहुंच गए। पावर टू मेक रूल्स, कौन रूल बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको समझाता कौन है, नहीं सीबीडीटी। हमने रूल बना दिए, सपोज हम दादा हैं, ठीक है, तुम लोग तो इमेजिन करने लगे हुए, हद है, ठीक है। तो हमने रूल बना दिए, इंपोज कर दिए, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी सीबीडीटी की, समझाने की जिम्मेदारी सीबीडीटी की। जो ऑफिशियल गैजेट इशू होते हैं, रूल्स इशू, गाइडलाइंस इशू होती हैं, तो ये सब समझाए जाते हैं कि ये सब रूल इसमें फॉलो ऑन होंगे। पावर टू इशू ऑर्डर्स, गाइडलाइन, प्रोसीजर, एक बार रीड करा ले पूरा, पावर एक बार रीड करा ले, देन से डन। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को इशू करती है, रूल्स सीबीडीटी बना सकती है, इंपोज कर सकती है।
हाँ, क्लास ऑफ इनकम ऑफ फ्रिंज बेनिफिट ऑफ क्लासेस ऑफ केसेस। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि लाइक आपको किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं, लाइक फ्रिंज बेनिफिट मींस आपको किसी तरह से आपको एग्जाम कर दिया गया या किसी और चीज़ में एग्जाम कर दिया गया, तो वो चीज़ों में हमारे पास